अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैथ विद तौकीर में खुश आमदीद। आज हम क्लास 9th का जो है वो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली तो हमने अपने कोर्स स्टूडेंट मुताबिक 1.6 एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी कंसेप्ट थे जो समझाना ज़रूरी थे। उसमें आपके पास जो 1.4 और 5 एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो इससे जो अगली एक्सरसाइज है 1.6 तब वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी और आपको पता है कि वो लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं जी। आज हमने सीखना है कालब का ज़रब। बेसिकली दो चीज़ें हैं, कालब को ज़रब करने का तरीका और कालबों का ज़रबी मकूस। तो ज़रबी मकूस के लिए कालबों का एडजॉइंट और कालबों का मक्ता ये बहुत ज़रूरी होता है। और मक्ते में हमारे पास के ज़रिए से हम दो बातें अखज़ करते हैं। एक हमारे पास नादिर कालब होता है और एक गैर नादिर। तो ये यूँ ही हम चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये टॉपिक कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कालबों के ज़रब के हवाले से। तो कालबों के ज़रब के हवाले से ये है कि दो कालब जब भी आप उसको ए और बी को फ़र्ज़ करें आप ज़रब देने चाहते हैं तो उससे आपके पास एक कालब जो मिलता है वो ए ज़रब बी, ये एक नया कालब, ये भी एक कालब होता है। वो उस वक्त हासिल होता है जब कालब ए से मुराद अब ए पहले लिखा है बी बाद में, यानी कि पहले कालब में कालमों की तादाद जो दूसरा कालब है उसकी कतारों की तादाद, यानी कि आपने ए को बी से ज़रब करनी है तो ए में कालमों की तादाद बी में कतारों की तादाद के बराबर हो तो आप उसको ज़रब दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ज़रब नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं जी। ये हमने एक नीचे मिसाल लिखी है। इस मिसाल के ज़रिए से हम देख लेते हैं कि कालमों को ज़रब कैसे देते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि क्या आप इन दोनों कालम को ज़रब दे सकते हैं कि नहीं। तो हमने देखना है कि इसमें कालमों की तादाद इसकी कतारों के बराबर होनी चाहिए। तो ये देखें 1 2 और 3, 3 कालम है और इसमें 1 2 और 3 ही कतारें हैं। तो इसका मतलब है इनको हम आपस में ज़रब कर सकते हैं। अब ज़रब का अमल आपने ज़रा गौर से और तवज्जो के साथ सीखना है कि हम दो कालमों को ज़रब कैसे करते हैं। ज़रब करने का तरीका ये होता है कि पहले इस कतार को पकड़ते हैं और इस पहले दूसरे कालम के पहले कालम से ज़रब करते हैं। फिर इसको अगर आगे कालम दूसरा मौजूद है तो उसके साथ, इसी तरह अगर तीसरा कालम होगा तो उसके साथ, चौथा, पाँचवा और एंड सो ऑन आप चलते जाते हैं। तो ज़रब देने का तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करें पहली कतार को पहले कालम से देखा है ज़रब, तो पहले रुकन को पहले के साथ, दरमियान में जमा, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ। आइए देखते हैं। ये जो पहली कतार और पहला कालम हम ज़रब करने लगे हैं तो आप लिखेंगे 1 ज़रब 1, दरमियान में जमा लिखेंगे 2 ज़रब 3, यानी कि इस तरह से कतार और कालम को ऊपर से नीचे ज़रब देनी। जमा 3 ज़रब -1। जब ये ज़रब हो गया तो फिर आपने इस पहली कतार को दूसरे कालम के साथ ज़रब देना है और आपने इधर भी दूसरे कालम वाली जगह पे लिखना है, यानी कि 1 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 4 जमा 3 ज़रब 1। जब आपने इसको इस तरह से ज़रब दे लिया, आपके पास दो कालम थे, दोनों को आपने ज़रब दे ली, तो फिर आप इधर निचली कतार पे आ जाएंगे। जब आप दूसरी कतार पे आएंगे तो इधर भी आप हल वाले हिस्से में भी आप दूसरी कतार पे आ जाएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे जी। अब दूसरी कतार को फिर पहले कालम के साथ, यानी कि 4 ज़रब 1 जमा 5 ज़रब 3 जमा 6 ज़रब -1। उसी तरह से दूसरी कतार को दूसरे कालम के साथ 4 ज़रब 2 जमा 5 ज़रब 4 जमा 6 ज़रब 1, और इसको इसी तरह से आप बंद कर दें कालम में, क्योंकि हमने कहा है दो कालमों को ज़रब देने से भी हमेशा जवाब एक कालम आता है। अब 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो 1, 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो 6, 3 को -1 से ज़रब करेंगे तो -3, ये 2 को 1 से ज़रब करोगे तो 2, 2 ज़रब 4 8 और 3 ज़रब 1 3, और ये 4 ज़रब 1 4, 5 को 3 से ज़रब करेंगे तो 15, और 6 को -1 से ज़रब करेंगे तो -6, और इसी तरह से ये वाला 4 को 2 से ज़रब करोगे तो 8, 5 को 4 से ज़रब करेंगे तो 20, और 6 को 1 से ज़रब करेंगे तो 6। तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा जी। 6 और 1 7, 7 में से 1 गया 4, 8 और 2 10 और 3 13,
15 और 4 19, 19 में से 6 गए तो 13, 20 और 8 28 और 6 34। तो ये आपके पास एक कॉलम में जवाब आ गया। अब जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपने कॉलमों का ज़रबी मकूस सीखना है, तो ज़रबी मकूस से सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कॉलम के एडजॉइंट की, कॉलम के एडजॉइंट की। हम इसमें हम कोर्स में जो है वो 2x2 का कॉलम यानी कि मुरब्बी कॉलम जिसका मर्तबा 2x2, उसके लिए हम एडजॉइंट सीखेंगे। तो एडजॉइंट का तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करें ये कॉलम ए है, हम लिखते हैं जी 2 -1 4 और 5। तो कॉलम के एडजॉइंट को ए डी जे से ज़ाहिर किया जाता है और आप करते इनको हम कहते होते हैं वितरी अरकान, ये वाले लेफ़्ट से ऊपर और ये इस तरफ से, और इनको गैर वितरी। तो हम कहते हैं वितरी अरकान की हम जगह बदल देते हैं और गैर वितरी अरकान की हम अलामात बदल देते हैं। तो ये क्या आ जाता है कॉलम का एडजॉइंट। दोबारा से समझें क्या करना है एडजॉइंट के लिए, इन दोनों की यानी कि ये वाले जो अरकान है इस तरह से, इनको हम बोलते होते हैं वितरी अरकान। क्या बोलते हैं? वितरी अरकान। इनकी हमने जगह बदलनी है, ये जगह बदलना, और ये जो हैं ये वाले गैर वितरी अरकान, इनकी आपने अलामत बदलनी। ठीक हो गया जी। तो उस तक को हम लिखते हैं ए डी जे और उसका क्या आ जाता है जी एडजॉइंट। जी स्टूडेंट, अब हम कॉलम का मक्ता करते हैं। कॉलम के मक्ते के लिए आप क्या करते हो, इस तरह से अलामा लगाते हैं, इसको हम मॉड या मक्ता बोलते हैं। और इसी तरह से कॉलम के गिर्द भी जब आप इस तरह की अलामत लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि आप मक्ता लेना चाह रहे हैं। और मक्ते का तरीका ये होता है कि इनको आपने जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई चिल्ले पाई ज़रब देते हैं ना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ज़रब दे देते हैं, दरमियान में अलामत सिर्फ हम माइनस की लगा देते हैं। कैसे? ये इसको इसके साथ यानी 1 ज़रब -2, दरमियान में अलामत माइनस की, और 3 ज़रब 2। तो ये देखें -2 और 3 2 -6, तो क्या जवाब आ गया -8। ये उसका मक्ता आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है, ट्रिकी सा है, और इसका कह लें कि मुफ्त के इसके 2 नंबर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते होते हैं नादर कॉलम, और दूसरी बात हम करते हैं गैर नादर कॉलम। नादर कॉलम हम कहते हैं अगर आपने किसी कॉलम का मक्ता लिया है तो जवाब 0 आ गया है तो वो नादर कॉलम बन गया, और अगर आपने किसी कॉलम का मक्ता लिया है जवाब 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ और आ गया, चाहे वो जमा में चाहे माइनस में, तो वो क्या बन जाता है गैर नादर कॉलम। तो इसका मतलब है ये वाला जो कॉलम है ये कौन सा होगा, ये वाला कॉलम गैर नादर कॉलम है। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट, अब हम कॉलम का ज़रबी मकूस सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कहते होते हैं ज़रबी मकूस हमेशा गैर नादर कॉलम का होता है। यानी कि अगर नादर कॉलम आ गया, आपने मक्ता लिया, जवाब 0 आ गया, तो आप कहेंगे ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है। तो ज़रबी मकूस का पहले हम सबसे पहले देखते हैं जी। ज़रबी मकूस को जैसे ये फ़र्ज़ करें ए कॉलम है तो इसके ज़रबी मकूस को ए इनवर्स से ज़ाहिर किया जाता है, और उसको हम लिखते होते हैं 1/a का मक्ता ज़रब a का एडजॉइंट, a का एडजॉइंट। तो ये फार्मूला है जी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप ए का मक्ता निकालेंगे जो आपको बताएगा कॉलम नादिर है या गैर नादिर। अगर जवाब गैर नादिर कॉलम आया तो ज़रबी मकूस मुमकिन है, अगर ना आया तो ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं -1 3 0 2 और 0। तो ये देखें जी, इसको आप -1 को 0 से ज़रब कर दें, दरमियान में अलामत माइनस की लगानी है, तो 3 ज़रब 2, तो आपके पास जवाब क्या है 0 -6। तो इसका मतलब है -6। तो कॉलम नादर कॉलम गैर नादर कॉलम है, तो इसका मतलब है ज़रबी माकूस
मुमकिन है। तो ज़रबी मकूस मुमकिन अगर है तो आप फिर इसका क्या निकालेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में मैंने आपको पहले बताया था जी, आपके पास क्या होना है, ये जो कॉलम है इनकी आपस में आपने क्या करनी है, जगह बदलनी है वितरी अरकान की, और गैर वितरी अरकान की आपने क्या बदल देनी है जी, अलामतें। तो आपके पास ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, आपने लिखा है 1/a का मक्ता ज़रब ए का एडजॉइंट। तो आपने ए का मक्ता -6 निकाला है, तो दरअसल ये -1/6 ज़रब 0 -3 2 -1। और अगर आप इसको अंदर भी लिखते हैं तो इस तरह -6 तकसीम हो रहा है तो इसको सब पे तकसीम कर दें, यानी कि 0 तकसीम -6 -3 तकसीम -6 और -2 बटा माइनस यानी कि -6 और ये -1 बटा -6। तो ये अलामतें तो आपस में सेम है, कट जाएंगी। जब आप 0 पे तकसीम करेंगे तो 0 जवाब, 3 एक बार 3 3 2 6, तो ये 1/2 और ये 2 एक बार 2 2 3 6, तो ये -1/3 और ये जमा के 1/6। ये आपके पास क्या आ गया, उसका इन्वर्स। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें ग्रामर और कालमों का मखूज़ का तरीका आपने करना है। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो।